चीनी के गड़बड़ घोटाले में बड़े बड़ों का अवाम को 300 अरब रुपए का झटका। 42 खानदानों ने कीमतों में रद्दोबदल से पैसा कमाया। सबसे ज्यादा 11 अरब रुपए की चीनी जहांगीर तरीन की JWD ने बरामद की। हमजा शुगर मिल्स, रमजान शुगर मिल्स, तांतलियावाला शुगर मिल्स, डहरकी और फातिमा शुगर मिल्स समेत चीनी बरामद करने वाली 67 मिलों की तफसीलात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश। सबसे ज्यादा शुगर मिल्स जरदारी खानदान, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन और तीसरे नंबर पर शरीफ खानदान की मिल्कियत हैं। चेयरमैन PAC आमिर डोगर बरस पड़े। सेनेटर अफनानुल्लाह ने जवाब दिया, आमिर डोगर ने पूरा सच नहीं बोला, ये भी बताएं कि उनकी पार्टी किसके पैसे से बनी। चीनी की किल्लत और ज़ख़ीराअंदोज़ी काबू में नहीं आ सकी। लाहौर में परचून की बेशतर दुकानों से चीनी गायब। मार्केट में सिर्फ 2 दिन का स्टॉक रह गया। सस्ती चीनी के लिए हुकूमती दबाव का शिकवा करने वाले अकबरी मंडी के बड़े डीलर्स गायब। मुल्क भर में चीनी के निर्ख 173 रुपए मुकर्रर। बाजारों में निर्ख 200 रुपए से कम नहीं हो सके। पंजाब में चीनी बहरान पर क्रैकडाउन का फैसला। 134 दुकानदार गिरफ्तार। मुतालिका अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन। पाकिस्तान के हाथों भारत की फिजाई पिटाई के सबूत भारतीय पार्लियामेंट में लहरा दिए गए। ऑपोजिशन रुकन अमरिंदर सिंह ने मोदी का गुरूर राफेल टुकड़े टुकड़े होते खुद देखा। भटिंडा के करीब बिसियाना एयरफोर्स के करीब तैयारे की दुम आकर गिरी। तबाही का भारतीय फिजाइया ने एतराफ भी किया। महादेव के इंकशाफ पर मोदी के हवारी हाथ मलते रह गए। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का मोदी से सच बोलने का मुतालबा। सच्चे हैं तो ट्रंप को झूठा क्यों नहीं कहते? कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं जो पाकिस्तान की मजम्मत कर रहा हो। राहुल गांधी ने आईना दिखा दिया। पहलगाम हमले के मुल्जिमान उसी रोज क्यों मारे गए जिस दिन पार्लियामान में बहस हुई? पुलवामा में 300 किलो RDX लाने वाली गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी जा सकी? अखिलेश यादव के सवालात। मोदी सरकार की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पर आए बाएं शाएं। अमित शाह अजीब मंतक सामने ले आए। शोपियां मुकाबले में शहीद 3 कश्मीरियों से मिलने वाले पाकिस्तानी चॉकलेट के रैपर पाकिस्तानी दहशतगर्दी का सबूत करार दे डाले। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। भारत की शिकस्त पर सदर ट्रंप के बयान से ज्यादा कोई और सबूत नहीं चाहिए। जंग की कामयाबी पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुअत्तरफ हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बार फिर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाक बिजनेस एक्सप्रेस के इफ्तिताह पर मुआशी मैदान में कामयाबी, टीम वर्क का नतीजा करार। सदर ट्रंप का मोदी सरकार पर एक और वार। रॉ की दहशतगर्दी का हदफ खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। खत लिखकर बता दिया, अमेरिका में सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। अमेरिका महफूज होगा तो दुनिया महफूज रहेगी। बरतानिया में नई साजिश नाकाम। दौरान परवाज इंतहा पसंद हिंदू अभय देवदास ने बम धमाके की धमकी देकर अल्लाहू अकबर का नारा लगा दिया। ट्रंप और अमेरिका मुर्दाबाद कहता रहा। गिरफ्तारी के बाद हिंदू इंतहा पसंद का इस्लामोफोबिया बेनकाब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू मुफीद करार दे दी। अगले 2-3 दिन में अमरीका के साथ टैरिफ मुआहदा तय पाने की उम्मीद जाहिर। वज़ीर ख़जाना अमरीका रवाना हो गए। ये भी बता दिया, इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। 2 रियासती हल की हिमायत का आदा। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम न करने का ऐलान। 2 रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी करार दे दिया। फ्रांस का गजा में जारी तवील जंग खत्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का गजा जंग बंदी और काबिल अमल 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद
60,000 से बढ़ गए। वहशियाना हमलों में सुबह से अब तक मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद की तलाश में जाने वाले 32 फलस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने इंसानी हुकूक के सरगर्म रुकन ओदा हुदुल ऐन को शहीद कर दिया। गजा में 5 लाख के करीब अफराद भूख का शिकार। कहर से मजीद 9 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। 87 बच्चों समेत भूख से मरने वालों की तादाद 147 तक पहुंच गई। गजा में बच्चों की भूख मिटाने के लिए वालिदैन जान खतरे में डालने पर मजबूर। गोलियों की बौछार में खुशकिस्मत बाप आटे की बोरी लाने में कामयाब। 15 दिन के भूखे बच्चों की खुशी दीदनी। तालियां बजाकर वालिद का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ने गजा में इंसानी अलमिया तस्लीम कर लिया। कोई शक नहीं कि गजा के शहरी फाका कुशी के मरहले में हैं। हर तरफ भूख है। बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से बातचीत में फलस्तीनियों को खुराक पहुंचाने की जरूरत पर जोर। 2 रियासती हल की एक बार फिर मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई केसेस में जमानत की अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील। 12 अगस्त को समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के सामने सरेंडर। वारंट गिरफ्तारी मंसूख। आइंदा समाअत पर जाती तौर पर तलबी। गिरफ्तारियों और पेशियों से घबराने वाला नहीं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 5 अगस्त को सूबे भर में एहतजाज की क़यादत करने का ऐलान कर दिया। मुखालिफिन को हुकूमत गिराकर दिखाने का एक और चैलेंज। 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर हल्के और हर शहर में हर जगह पे लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मैं इंशाल्लाह अपने सूबे में मैं लीड करूंगा इंशाल्लाह। जब भी हम ऐसा कोई एहतजाज का पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं, ये हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं, हमारे लोगों को कमिट करना शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हम नहीं घबराते। घबराए ये हुए हैं जो ये कर रहे हैं, ये घबराए। सानिहा 9 मई पर 10 साल कैद की सजा। इलेक्शन कमीशन ने NA-1 से मुंतखब अब्दुल लतीफ चित्राली को नाअहल करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस को खत। 9 मई के मुकदमात सियासी इंतकाम का शिकार होने का दावा। अदालती कार्रवाइयां जल्दबाजी और दबाव के तहत होने का इल्जाम लगाया। लोगों को जल्द इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाने की दरख्वास्त। मुर्तजा भुट्टो के बेटे जुल्फिकार जूनियर की नई सियासी जमात के क़याम से पहले लियारी में एंट्री। हुकूमत सिंध से सानिहा लियारी के मुतासिरीन की माली मदद और स्कीम 42 में आबाद करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर अमूर पर होने वाली पेशरफ्त और ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सियालकोट में मां ही अपने 2 बच्चों की कातिल निकली। बच्चों ने मां को काबिले एतराज हालत में देख लिया था। दोस्तों के साथ मिलकर सर पर ईंटें मारकर जान से मार दिया। रावलपिंडी की मकामी अदालत में जिरगे के हुक्म पर खातून का कत्ल केस। गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी को जेल भेज दिया। लाश ले जाने वाले रिक्शा ड्राइवर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। कराची में क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से मिलने वाली लाशें मियां बीवी की निकली। पुलिस ने मकतूल साजिद और सना का निकाह नामा हासिल कर लिया। दोनों ने 20 जुलाई को कोर्ट मैरिज की। साजिद मसीह ने उसी रोज इस्लाम कबूल किया था। दोनों के सर में गोली मारी गई। जाए वक़ुआ से बगैर सिम का मोबाइल भी मिला। DIG साउथ ने तफसीलात बता दी। दोहरे कत्ल का मुकदमा बोट बेसन थाने में दर्ज। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक MD KESC शाहिद हामिद कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदम शवाहिद पर मिनहाज काजी और महबूब गुफरान बरी। इसी केस में सौलत मिर्जा को 2015 में फांसी दी गई। अफ्रीकी खातून गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाने शेखुपुरा पहुंच गई। गुर्दे की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस डॉक्टर समेत 4 अफराद गिरफ्तार। अफ्रीकी खातून की गिरोह से 70 लाख रुपए में डील हुई। गुजरात में 25 संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिम CTD से मुकाबले में हलाक।
मंडी बहुद्दीन में वालिदैन और अहलिया को कत्ल करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम जमीन के हिस्से की रकम ना मिलने पर कत्ल करके फरार हो गया था। FIA ने गुजरावाला में 2 इश्तिहारी समेत 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम बूटा ने शहरी को तुर्की भेजने के लिए 50,000 रुपए वसूल किए। गैर कानूनी रास्ते से ईरान भिजवाकर महसूर कर दिया। रिहाई के लिए अहले खाना से 6 लाख रुपए तावान भी वसूल किया। सियालकोट में 2 मासूम बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। सगी मां ही बच्चों की कातिल निकली। पुलिस ने मुलजिमा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को एक साथ देखने पर मुलजिमा ने अपने बच्चों की जान ली। गुजरावाला में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुबैना मुकाबला। पाक चीन सरहद खुंजराब पर ताजिरों का धरना 10वें रोज जारी। इनकम और सेल्स टैक्स वसूली खत्म करने का मुतालबा। इमिग्रेशन ऑफिस और ड्राई पोर्ट के अहाते में पुलिस की भारी नफरी तयनात। अरबईन के लिए जमीनी सफर की पाबंदी के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सिंध का आज से एहतजाज का ऐलान। जायरीन को सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अल्लामा बाकर अब्बास की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 1% सेस का मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठा दिया। सेस खत्म करने का मुतालबा। बलूचिस्तान हुकूमत का दूर दराज इलाकों के अस्पताल और बुनियादी मराकज़ सेहत फाइल करने का फैसला। अमन व अमान की अबतर सूरत हाल वाले इलाकों में पाक फौज की मदद ली जाएगी। वज़ीर आला सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में खाली आसामियों पर भर्तियों, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम समेत मफाद आमा के मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी। कराची में जौहरी पावर प्लांट से बिजली की तरसील में बड़ी पेशरफ्त। नेशनल ग्रिड कंपनी ने 2200 मेगावाट बिजली की तरसील के लिए 102 किलोमीटर तवील 500 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन एनर्जाइज कर दी। दरियाए सिंध में लहिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोनसा पुल पर गाइडर की मरम्मत में मुश्किलात का सामना। लहिया में सैलाबी रेले ने मुतअद्दिद बस्तियों को डुबो दिया। खड़ी फसलें तबाह हो गईं, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गईं। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर कराकुरम हाईवे पर सफर के लिए शेड्यूल जारी। शेड्यूल 4 औकात में तकसीम। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, दिन 12:30 से 3 बजे तक, शाम 6 से रात 8 और रात 10 से 12:30 तक मुसाफिर सफर कर सकेंगे। रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आए। ग्रेड 16 और उससे नीचे के तमाम एहलकारों की पोस्टिंग ट्रांसफर 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। फैसला मॉनसून, सैलाब और दीगर मुमकिना मौसमी खतरात के पेश नजर किया गया। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली एक बार फिर सस्ती होने का इम्कान। जून की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 65 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। पेशावर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। 4 के पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों और पैरों से माजूर तालिब इल्म सुदैस खान ने A ग्रेड हासिल किया। अमेरिका के शहर मैनहट्टन में इमारत में फायरिंग, 4 अफराद हलाक। हमलावर ने खुदकुशी कर ली। दीदारुल इस्लाम नामी बांग्लादेशी पुलिस अफसर ने गोली चलने से चल बसा। इमारत में नेशनल फुटबॉल लीग का हेडक्वार्टर वाक़ है। हमलावर के पास से मिलने वाले नोट में उसने NFL को अपनी दिमागी चोट का जिम्मेदार करार दिया। रूस के यूक्रेन पर हमलों में 20 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। रूस ने यूक्रेन के इलाके ज़ापोरिजिया में जेल पर भी मिसाइल दाग दिया, जिससे जेल को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले में 16 कैदी हलाक और 25 से ज़ायद जख्मी हो गए।
ईरान ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मुदाखलत की खबरें मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मग़रिबी ममालिक संजीदा हैं तो जोहरी प्रोग्राम पर बात के लिए तैयार हैं। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में डेल्टा एयर के भारतीय नशात पायलट को बच्चों से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 34 साला रुस्तम भगवागर डेल्टा एयर में मुआविन पायलट है। पुलिस ने कॉकपिट में दाखिल होकर गिरफ्तार किया। पाकिस्तान ने अमेरिका में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने लॉर्ड हिल के ब्रावड काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान चैंपियंस की ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 10 विकेट से शिकस्त। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। 74 रन का हदफ पाकिस्तान ने 8वें ओवर्स में हासिल कर लिया। खेल को सियासत ज़दा करना भारत को महंगा पड़ने लगा। अब एशिया कप शेड्यूल के ऐलान पर भारतीय बोर्ड और वजारत खेल को तनकीद का खौफ, एक दूसरे पर मलबा डालकर जान छुड़वाने की कोशिश। विमेन यूरो कप की फातेह इंग्लिश विमेन्स टीम की बकिंगम पैलेस के बाहर विक्ट्री परेड। हजारों शायकीन ने चैंपियन टीम का शानदार इस्तकबाल किया। टूर डी फ्रांस विमेन साइकिल रेस तीसरे मरहले में मोड़ काटते हुए कई साइकिलिस्ट आपस में टकरा गईं। कई साइकिलिस्ट जख्मी। नीदरलैंड्स की नोरीना ने तीसरा मरहला अपने नाम कर लिया। बाल बनाने हो या कपड़े तह करना, खाना पकाना हो या घर का और कोई काम, चीन में किस्म किस्म के रोबोट मुतारिफ। रोबोट्स की मदद से रोजमर्रा के कामों में सहूलत मिलने की उम्मीद।